अब प्रभु यीशु मसीह आए। अब प्रभु यीशु मसीह जाते समय ये बोले कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी हम प्रेम रखेंगे तभी प्रभु की आज्ञा को मानेंगे। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया। हालेलुया। हाथ में खिले ठुकवाए, पैरों में खिले ठुकवाए, हमारे लिए कोड़े खाए। तब हम बोलते हैं ना, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। 39 कोड़े खा के हमारे लिए चंगे हुए। 39 कोड़े उन्होंने हमारे लिए खाया और हम चंगे हुए। हमारे लिए सारा चीज सह लिया कि हम पाप की गुलामी में ना रहें, सदोम अमोरा के जैसे नाश ना हो जाए, हमारा जीवन नरक में ना चला जाए करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों को ले लिया। आज यदि हम वो प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और नहीं करते हैं तो हम फिर से प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, हम फिर से प्रभु को परेशान करते हैं, हम फिर से प्रभु को दुख देते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। लिखा है कि वो क्या करेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लोग नहीं जानेंगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा हर एक मसीह लोगों के जीवन में होना आवश्यक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हम पवित्र आत्मा के बिना चल नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, मेरी बेटी प्रार्थना कर, मेरे बेटे प्रार्थना कर, मेरी बेटी फास्टिंग में बैठ, मेरी बेटी मेरी उपस्थिति में आ, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे निकटताई में आ। नहीं तो हमको पवित्र आत्मा नहीं है तो हम सांसारिक जीवन जिएंगे, हम संसार की बातों में रहेंगे। हम लड़कियां हैं, कई लड़कों से बात करेंगे, हम लड़के हैं, कई लड़कियों से बात करेंगे, हम मोबाइल में कई फोन में बात करेंगे, हम दूसरे चीज करेंगे, क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें आएगा, हमारे जीवन में रहेगा, तो हमारी सहायता करेगा, हमारा सहायक है, वो हमारी अगुवाई करेगा। ये नरक का रास्ता है, इसे छोड़ मेरी ओर चल। हालेलुया। पी रहे हैं, हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। हम बोल सकते हैं। यदि ऐसा है तो मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 13 पद पढ़ दीजिए। लूका 1 का 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। यहाँ पर हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं। जकरिया नबी जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं थी, स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया जब वो अपने भवन में, मंदिर में जब वो आराधना कर रहा था, धूप बलिदान जो भी चढ़ा रहा था, उस समय स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है और बोलता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। ये यूहन्ना कौन है? जकरिया का पुत्र। और ये यूहन्ना को प्रभु ने क्या आशीष दिया? क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। वो कहां से था? एलिशिबा के पेट से, गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। किसने बताया? स्वर्ग से स्वर्गदूत। कौन स्वर्गदूत? आके परमेश्वर की उपस्थिति में बताता है, जिब्राइल स्वर्गदूत है ना, वो आके बताता है, मैं परमेश्वर के सामने रहने वाला स्वर्गदूत हूं, बोल के उस बांझ स्त्री के जीवन में बच्चे की आशीष आती है, और उसको बताता है कभी मदिरा नहीं पिएगा, कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग प्रभु की उपस्थिति में सारी चीजों से, गलत बातों से दूर रहेंगे। इसलिए कहता है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पहला पद पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखें, प्रभु यीशु मसीह जब यरदन नदी से बपतिस्मा लेके निकले, लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा। हालेलुया। वो वहां पर गए, प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया पानी में। आज जब निकले तो हम देखते हैं ना, फोटो में भी देखें, बाइबल में पढ़े, कबूतर के नाई आया और पवित्र आत्मा उतरा और स्वर्ग से उनके लिए भविष्यवाणी हुआ। क्या हुआ? ये मेरा प्रिय
पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आए। प्रभु किस क्योंकि वो मनुष्य रूप में जन्मे थे, है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आए। यूहन्ना भी अपनी माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो आप और मैं कौन है मेरे प्रिय? हालेलुया। हमें भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमें ना बोले हम तो कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं, तो मैं यहाँ पे दिखाई कि यूहन्ना भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके आए, सेवा में बढ़े। हालेलुया। यदि ऐसा है तो एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, योएल की पुस्तक 28 अध्याय, सॉरी 2 अध्याय उसका 28 पद। पृष्ठ संख्या 1063 है। उन बातों के बाद, मिल गया भाई आपको? हाँ पढ़िए। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। हेडिंग है आत्मा का उंडेला जाना। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत पहले भविष्यवाणी हुआ है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा पाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है और परमेश्वर की उपस्थिति में अगुवाई के साथ चलना है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने इस वचन को हमारे जीवन में दिया है। लिखा है पवित्र आत्मा का उतरना। हमने देखा यूहन्ना अपनी माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी से बाहर निकले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और आज हमारे जीवन में हम देखे योएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुआ, हर एक पर आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, सारी बातों में आशीष तुम पाओगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब पवित्र आत्मा का उतरना। ये बातें बोल के प्रभु चले गए। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तब जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो सारे लोग क्या करने लगे? क्या कहे प्रभु ने कि तुम यही ठहरे रहना जब तक तुम्हें सामर्थ ना मिले। तो सारे लोग प्रभु को खोज रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर, और हर एक सारे जहां क्या लिखा है उससे सारा जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर उतरा। हालेलुया। अब हम बोलेंगे पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। यदि कोई दास दासी प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु की आग अगर उस जगह उतरती है तो मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? जब आप तैयार होगे। आप तैयार नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। और आपको अकेले में भी पवित्र आत्मा मिल सकता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो और प्रभु से मांग रहे हो, बिना मांगे नहीं देंगे प्रभु। हालेलुया। जो मांगेगा वो पाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू आपके जीवन में नहीं रहेगा। कटे कल्याण में 3 दिन का उपवास मीटिंग हो, 2008 में 3 दिन सबको बिठा ले। पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा और पवित्र आत्मा मिलने से खर्च कैसे करोगी। उस 40 दिन के उपवास में मैं दोनों टाइम ऐसी चलते रहती थी। प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग की डिक्शनरी से इंपोर्टेंट बातें तुम्हारे लिए लेकर आया। एक एक चीज प्रभु बताते थे, क्या है, कैसे मिलेगा, क्या है। और 150 लोग पवित्र आत्मा को पाए। हालेलुया। और बपतिस्मा भी लिए। मैं अभी घर में आने से एल्बम दिखाऊंगी। अभी क्या कहना चाहिए 27 तारीख को बहन लोग आएंगे, आप लोग जरूर गवाही सुनिए उनसे। स्वर्ग से जब प्रभु दे रहे हैं बोलने से, मैं ऐसी बैठी हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ और सब बैठे हैं और प्रभु ने स्वर्ग से कैलेंडर के समान पत्थरों के बीच से पानी भर गई। वो अन्य भाषा बोलने लगी, स्तुति करने लगी, गाना गाने लगी। वो 3 लोग भर गए। उसके बाद तीसरे राउंड आए, फिर चौथे राउंड आए। सबको प्रभु ने दिया, छोटे छोटे को, बड़े बड़े को, सबको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा हमें देना चाहते हैं ताकि तुम एक अच्छा जीवन जियो, ताकि तुम अंधकार से निकलो। ये पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यदि हम अकेले भी चल रहे हैं ना, हमारी सहायता करेगा, हमें अदृश्य सेनाओं से लड़ने की शक्ति देगा। हमको डर नहीं लगेगा, हमको भय नहीं लगेगा।
होगा हम बल और सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने घर को, पूरे घराने को उद्धार में ला सकता है यदि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर है, यदि वो प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना करने बैठेगा पवित्र आत्मा उसके अंदर आएगी और उसको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगी। अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, घर में बैठ के तो प्रभु एक एक लोगों का नाम दिखाते हैं, एक एक लोगों का चेहरा दिखाते हैं। ये कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। हम कभी भी अकेले में नहीं कर सकते। हमें बहुत बोर लगेगा, बहुत कंझट लगेगा, बहुत सिर दर्द होगा, लेकिन पवित्र आत्मा जब हम पाए हुए होंगे, वो पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाएगा। मेरी बेटी उठ, मेरा बेटा उठ, प्रार्थना कर। मेरी हूँ और मैं बोल रही हूँ, हाँ बढ़िया, सबको दे दी। मेरा लास्ट रोटी है, बढ़िया सब्जी उब्जी अच्छे से डालडा घी लगाई हूँ, मस्त बैठ के खाऊंगी। और जैसे सब्जी कटोरी में डाली, हालेलुया, प्रभु ने कहा नहीं खाएगी, उपवास रहेगी। मैं प्रभु से बोली, प्रभु इतना अच्छा पराठा बढ़िया सेकी हूँ मस्त से, मैं खा लेती हूँ। प्रभु ने कहा नहीं रख। तो मैं बोली ठीक है प्रभु, रख देती हूँ, शाम को खाऊंगी, अच्छा सब्जी है। हालेलुया। मजाक लग रहा? विश्वास करिए मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा बात करते हैं। मैं बोली ठीक है, शाम को खाऊंगी। तो प्रभु ने कहा नहीं मेरी बेटी, दोनों टाइम उपवास रहना है। हालेलुया। मैं बोली ठीक है प्रभु, अगर आप, फिर मैं क्या बोली, प्रभु को पता है, सब्जी को देख रही हूँ कढ़ाई में, ठीक है प्रभु ये सब्जी को भुला दो, रोटी को भुला दो, तो मैं उपवास रहूंगी। हालेलुया। प्रभु ने छठ भुला दिया, छठ से मैं भूल गई और उसके बाद उसको छोड़ दी। और मेरे मिस्टर मेरे को बोले, सामने बैठे हैं, फिर नाश्ता नहीं करी? तो बोले नाश्ता नहीं करी? मैं बोली उपास हूँ। प्रभु बोले थे क्या बोलते, पिछले सप्ताह तो थी क्या 7 दिन? मैं बोली फिर हूँ अभी। हालेलुया। ऐसा प्रभु बात करते हैं मेरे प्रियो। और उस घर में ले गए, उस घर में इतना बंधन था, उस प्रभु ने उस घर में निकालने के लिए अपने लोगों को तैयार कर, मस्त मंचो खा के, मटन मटन भात वात बढ़िया जाके। हाँ प्रार्थना करने आई हूँ, बैठो बैठो बैठो, गाना गाओ। सब गाना गा रही हूँ, खा के तो रही हूँ, इधर कहाँ से भूत प्रेत भी आकर अच्छा खा के आई, अच्छा चल चल कर कर कर। हालेलुया। हमारे अंदर से सामर्थ्य नहीं निकलेगा, हमारे अंदर से आग नहीं निकलेगा मेरे प्रियो, हमारे अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं निकलेगी, क्योंकि हम उसको डांट रहे हैं, शैतान हट, शैतान हट। शैतान बोलेगा इतना खाई है, क्या निकालेगी? मैं इसी के पास बैठे रहता हूँ। हालेलुया। वो नहीं हटेगा, क्योंकि ऐसी जातियां बिना उपास प्रार्थना के नहीं निकलती। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा पाना है, इसीलिए हमारे अंदर वो सामर्थ्य आना है। जब प्रभु कहे उपवास बैठ, हमको तैयार, यस प्रभु मैं उपवास रहूंगी, हाँ प्रभु मैं रहूंगी। अभी प्रभु ने कहा 22 से रहेगी, तो मैं बोली हाँ प्रभु मैं रहूंगी, आप सामर्थ्य देने वाले, आप शक्ति देने वाले हैं। तब मैं किसी के घर जाऊंगी, उनके घर में अंधकार है तो प्रभु दिखाएंगे, देख इस कोना में अंधकार। लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में घर में मांगोगे, प्रभु हमें दीजिए, हमें दीजिए, तो देने वाले परमेश्वर हैं। हाथ रखने से भी आएगा और आपके मांगने से भी आएगा, आप अकेले भी पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। वो आग प्रभु देंगे, वो अरे बाप रे, पवित्र आत्मा पाने से सिस्टर के जैसे हम लोग को भी इतना उपास रहना पड़ेगा क्या? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, ये सब नहीं मांगेंगे बाबा हम लोग अच्छा से खा पी रहे, नहीं। जो प्रभु किसी को चुन के मास्टर बनाए हैं तो उसको उतना पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। यदि प्रभु ने चुना है, प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तो उसको प्रभु करेंगे। बाकी हम सबको प्रभु अपने, बोलते हैं ना, जितना हमारी योग्यता है, क्षमता है, उतना ही प्रभु देंगे, जबरदस्ती नहीं देंगे। हालेलुया। मेरे घर में मेरे परिवार के सब लोग बोलते हैं, दीदी तू इतना उपवास रहती हो। हेमलता दीदी आती है ना, वो भी बोलती है तू इतना उपवास रहती है। मैं बोली प्रभु मेरे को उपवास के लिए ही चुने हैं शायद। हालेलुया। तो मैं क्या करूं, मैं रहती हूं, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर देते हैं। अपनी इच्छा से, अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लगे। हालेलुया। इसलिए हमको सामर्थ पाना है मेरे प्रियो, वो बल को पाना है, वो शक्ति को पाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना है। जब पवित्र आत्मा होगा, आप किसी चीज से नहीं डरोगे, किसी भी चीज से आपको भय नहीं लगेगा। एक दिन हम अपने घर में सो रहे थे, लूंगी। हालेलुया। प्रभु ने उस 2 बार जीवन दान दिया है इनको। आज हम प्रभु के डर और भय में चले मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हम ये जाने, बहुत ऐसे यूहन्ना को गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा में बढ़े, और पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा हरेक के ऊपर उतरा। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया, अंत के दिनों में हरेक पर आत्मा उंडेलूंगा। भविष्यवाणी करेंगे, दान वरदान पाएंगे, जवान स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। हालेलुया। बताने से ना मेरे पास आप लोग बोर हो जाओगे, इतना प्रभु का अनुग्रह और इतना प्रभु का सामर्थ्य। एक परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रही है, इसलिए मैं बता के खत्म करूंगी। एक दिन जब मैं